हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टो डी। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़े लेटेस्ट अपडेट के साथ मैं संदीप कसालकर आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ क्रिप्टो की दुनिया में। रुक करते हैं पहले हेडलाइंस की ओर। कॉइनबेस ने इंडिया में लॉन्च की अपनी क्रिप्टो ट्रेडिंग सेवाएं। यूएस क्रिप्टो रूल्स करे इनोवेशन को सपोर्ट, जेनेट येलेन ने दिया बयान। जैक डॉर्सी के पहले ट्वीट के रिसेल के लिए की गई $48 मिलियन की मांग। फेड रेट हाइक के डर के बीच नीचे फिसली क्रिप्टो करेंसीज। बिटकॉइन ने $44,000 से नीचे किया ट्रेड। ओपनसी इंटीग्रेशन के बाद सोलाना एनएफटी की बिक्री में 21% की आई गिरावट। 21 शेयर्स ने सैंड टोकन के माध्यम से लॉन्च किया मेटावर्स ईटीपी। ब्लॉकचेन सिक्योरिटी फर्म सर्टी-के ने $88 मिलियन के फंड को किया हासिल। क्रिप्टो ऑप्शन को शामिल करने के लिए बोल्ट ने वायर को किया एक्वायर। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। अब इंडिया में मौजूद यूजर्स के लिए कॉइनबेस ने अपनी क्रिप्टो ट्रेडिंग सेवाओं को शुरू कर दिया है। बता दें कि यह कॉइनबेस ट्रेडिंग वॉल्यूम के मुताबिक यूएस में मौजूद सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है। इस तरह से एक्सचेंज का ऐप अब इंडिया में भी एक्टिव रहने वाला है, जिसके बारे में कंपनी ने इंडिया के टेक हब बेंगलुरु में एक इवेंट के दौरान कहा है। पिछले कुछ हफ्तों से इंडिया में मौजूद कॉइनबेस के को-फाउंडर और सीईओ ब्रायन आर्मस्ट्रांग ने घोषणा की है कि कंपनी इंडिया में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रही है। हालांकि यह घोषणा ठीक उसी समय हुई जब देश की सरकार ने क्रिप्टो ट्रेडिंग पर 30% की टैक्स लगाने का कड़ा निर्णय लिया है। यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन ने थर्सडे को कहा कि यूएस क्रिप्टो एसेट रेगुलेशंस को रिस्क मैनेज करते हुए रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन को सपोर्ट देना चाहिए। येलेन द्वारा की गई स्पीच काफी हद तक व्हाइट हाउस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के अनुरूप था। इतना ही नहीं, येलेन ने यह भी कहा कि रेगुलेटर्स के पास पहले से ही ऐसे अधिकारी हैं जो क्रिप्टो रिस्क को मैनेज कर सकते हैं और नए तरह से इंटरमीडिएट्स जैसे डिजिटल एसेट एक्सचेंजेस की एप्रोप्रिएट ओवरसाइट प्रोवाइड कर सकते हैं। दरअसल क्रिप्टो से जुड़े रेगुलेशंस एक तरह के नहीं है और इस तरह से यूएस रेगुलेटर्स डिजिटल एसेट कस्टडी जैसे बैंक्स द्वारा प्रदान की जाने वाली ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और क्रिप्टो सर्विसेज की निगरानी के लिए सबसे अच्छा तरीका बनाना जारी रखे हुए हैं। ट्विटर आईएनसी को फाउंडर जैक डॉर्सी के पहले ट्वीट का एक नॉन फंजिबल टोकन मार्च 2021 में बेचे जाने के बाद पहले की तुलना में 16 गुना से ज्यादा कीमत में एक बार फिर से सेल के लिए रखा गया है। मलेशियन ब्लॉकचेन सर्विस ब्रिज ओरेकल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीना एस्टावी ने ट्विटर पर घोषणा की है कि वो मार्च में खरीदे गए ट्वीट को लगभग $48 मिलियन यानी ओपनसी मार्केट प्लेस पर 14,969 ईथर पर फिर से रीसेल करेंगे। बता दें कि इसे उन्होंने असल में $2.9 मिलियन में अपने नाम किया था। दूसरी तरफ रिसेल से होने वाली कमाई का 50% दान करने का ओरेकल ने वादा किया है। ऐसे में नवंबर में ट्विटर के सीईओ के रूप में पद छोड़ने वाले डॉर्सी ने ट्विटर रिएक्ट करते हुए जवाब में लिखा है कि इसका 99% क्यों नहीं है। दुनिया भर में हो रही अस्थिरता और दूसरी तरफ फेड रिजर्व रेट में हो रहे बढ़ोतरी के नए डर ने इन्वेस्टर्स को हिलाकर रख दिया है, जिसे क्रिप्टो करेंसी को नीचे ट्रेड करते हुए देखा गया। यूएस इक्विटी मार्केट्स में नैस्डैक ट्रेडिंग के साथ मिक्स ट्रेड हुआ, जबकि बेंचमार्क एस&पी इंडेक्स को फ्लैट ट्रेड करते हुए देखा गया था। दरअसल गवर्नर्स ने इस दौरान इंटरेस्ट रेट को ½ पॉइंट बढ़ाने को लेकर चर्चा की है। इन्वेस्टर्स का मानना है कि पिछले कुछ दिनों में टेरा लूना फाउंडेशन और माइक्रो स्ट्रैटेजी द्वारा बड़ी खरीद को अंजाम देने के बावजूद दुनिया भर में बढ़ती अस्थिरता ने क्रिप्टो करेंसी के सभी एसेट क्लास को नुकसान पहुंचाया है। इन सबके बीच पिछले 24 घंटों में बिटकॉइन ने 1% के नुकसान के साथ $43,700 के करीब नीचे ट्रेड किया था, जबकि इथेर को उसी समय के दौरान 1% नीचे फिसलते हुए $3,200 के करीब देखा गया था। नॉन फंजिबल टोकन्स के लिए वेंचर बैक मार्केटप्लेस ओपनसी ने लंबे समय से इंतजार किए जा रहे सोलाना के साथ लाइव होना शुरू कर दिया है। इसके बावजूद पिछले 24 घंटों में सेल में 21% से ज्यादा की गिरावट देखने मिली है। इस तरह से इथेरियम, पॉलीगॉन और क्लैटिन के बाद ओपनसी पर सोलाना चौथा ब्लॉकचेन बन गया है। भले ही इथेरियम एनएफटीज की सबसे बड़ी संख्या को अभी भी होस्ट कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ सोलाना के समर्थकों का कहना है कि वो किसी और की तुलना में सस्ता, तेज और ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट अल्टरनेटिव है।
वहीं इन सब के बीच इथेरियम बेस्ड एनएफटी की सेल्स को पिछले 24 घंटों में 27% से नीचे आते हुए देखा गया। ओपनसी इंटीग्रेशन मैजिक एडन के सोलाना के डोमिनोज को चुनौती देता है, जो ब्लॉकचेन पर लीडिंग एनएफटी मार्केटप्लेस है। इस तरह से मैजिक ईडन सोलाना पर 90% से ज्यादा एनएफटी सेल्स को हैंडल करता है। स्विट्जरलैंड स्थित क्रिप्टो एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट के इश्यूअर 21 शेयर्स ने इन्वेस्टर्स को सैंडबॉक्स के मेटावर्स और गेमिंग प्लेटफॉर्म के संपर्क में लाने के लिए सैंड टोकन पर फोकस एक न्यू व्हीकल लॉन्च किया है। अब ईटीपी के माध्यम से इन्वेस्टर सुरक्षित तरीके से द सैंडबॉक्स के ग्रोथ को कैपिटलाइज करने में सक्षम होंगे। वही 21 शेयर्स के पास एसेट अंडर मैनेजमेंट AUM में लगभग $3 बिलियन है और इसकी 130 से अधिक लिस्टिंग भी है, जिसमें दुनिया का एकमात्र ATP ट्रैकिंग बाइनांस भी शामिल है। बता दें कि यह लॉन्च सैंडबॉक्स प्लेटफॉर्म के नेटिव टोकन सैंड के पिछले 3 महीनों में 40% नीचे आने के बाद किया गया है और यह हाल के समय में $3.06 पर ट्रेड कर रहा है। ब्लॉकचेन सिक्योरिटी कंपनी सर्टिक ने ट्यूसडे को कहा कि नए फंडिंग राउंड में $2 बिलियन की वैल्यूएशन के साथ $88 मिलियन जुटाए हैं। फंडिंग राउंड को इनसाइट पार्टनर्स, टाइगर ग्लोबल और एडवेंट इंटरनेशनल द्वारा लीड किया गया था। राउंड में दूसरे पार्टिसिपेंट्स में गोल्डमैन सैक्स, सेक्यूआ कैपिटल, लाइट स्पीड वेंचर पार्टनर्स का नाम भी शामिल था। बता दें कि सर्टिक ब्लॉकचेन्स को साइबर हमले से बचाने के लिए स्काईनेट एक्टिव मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करता है और सिक्योरिटी लीडर बोर्ड, ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल्स और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के लिए एक सिक्योरिटी रैंकिंग प्लेटफॉर्म भी प्रदान करता है। ऐसे में सर्टिक ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस फंड को उस समय जुटाया है जब पॉपुलर क्रिप्टो गेम एक्सी इन्फिनिटी के पीछे मौजूद रोनिन द्वारा $625 मिलियन की चोरी का सामना करना पड़ा। ऑनलाइन चेकआउट कंपनी बोल्ट फाइनेंशियल आईएनसी ने गुरुवार को कहा कि वो अपने प्लेटफॉर्म पर डिजिटल कॉइन पेमेंट को शुरू करने के लिए क्रिप्टो करेंसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर वायर पेमेंट्स आईएनसी को खरीद रही है। कंपनी ने डील की शर्तों का खुलासा नहीं किया है, लेकिन डील से जुड़े एक सोर्स ने इसकी वैल्यू $1.5 बिलियन होने की बात कही है। इस तरह से यह एक्विजिशन इस साल के अंत में क्लोज होने की उम्मीद है। आज के लिए बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ बने रहिए क्रिप्टो टीवी के साथ। तब तक के लिए मैं संदीप कसालकर आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।